हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो बच्चों, आज आप सबके लिए क्लास 9 की साइंस क्लासेस की एमसीक्यू जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए क्लास आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं क्लास 9 के लिए साइंस की एमसीक्यू वाली क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी के बीच में पहला सवाल आप सभी के बीच में है कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। फटाफट से जवाब दीजिएगा अगर आता है आपको सवाल तो तत्व का सबसे छोटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, रासायनिक में से जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा कि H2O होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अणु क्या होता है, ऑक्सीजन का अणु क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है O2। ठीक है, चलिए, CO2 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। परमाणु का मतलब होगा कि एक C है एक O है, तो इसका उत्तर दो प्रकार का इसमें है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, इसका उत्तर क्या होता है AMU। इसको AMU में नापा जाता है। CaCO3 का नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक सूत्र किसे दर्शाने के लिए लिखा जाता है। तत्व का रंग, अणु की संरचना, परमाणु की संख्या का प्रकार, तापमान। तो अणु की संरचना के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, MgO में Mg और O का अनुपात कितना है। तो आप देखिए Mg भी एक है और O भी इसमें एक ही बना हुआ है, इसका उत्तर होगा 1:1। ठीक है, NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम नाइक्लोराइड। इसका उत्तर होगा, जिसको हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक Mu जो होता है वो किसके बराबर होता है, कार्बन 12 द्रव्यमान के 1/12 भाग के, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के। इसका उत्तर होगा कार्बन के ही बराबर होता है। NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। आप देख सकते हैं कि H कितना है, 3 को है। इसका उत्तर होगा 3। अगला सवाल है, H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं। तो H2SO4 में आप देखो कि ऑक्सीजन की संख्या है वो केवल कितनी, 4। इसका राइट उत्तर क्या होगा, 4। ठीक है, अगला सवाल है, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है। तो 6.22 × 10⁻22। इसका होगा उत्तर 23। मोल में कितने कण होते हैं, भी पढ़े थे, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। Na2CO3 का क्या नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट। इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। H2 अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, आप देखेंगे 2 परमाणु है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, CO का नाम क्या है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम होता है, जो ये कि बहुत ही जहरीली गैस के नाम से भी प्रचलित होती है। ठीक है, जहरीली गैस ये चीजें बनती है। ठीक है, ये कहाँ होती है, जहाँ पे अधिक जो है आग लगता है, जहाँ पे धुआं निकलती है, वो इस गैस में मौजूद होती है। ठीक है, तो इसलिए धुएं के पास हम लोग को आज जल्दी से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, O3 को क्या कहते हैं। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन परत के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरण को हमारे पास आने से रोक लेता है। ठीक है, सूर्य का जो हानिकारक किरण होता है। ठीक है, मोल का SI यूनिट किसके लिए प्रयुक्त किया था। मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए करते हैं। रसायन सूत्र लिखते समय पहले किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहले धातु का। चलिए अगला उत्तर दीजिए, के जो है वो किसके नाम से प्रचलित होता है। के का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है, तो इसका पहले जो नाम था उसका नाम क्या था, केलियम। ठीक है, और बाद में इसका नाम रखा पोटेशियम। Fe का प्रतीक किस तत्व का नाम। Fe का मतलब होता है आयरन, तो इसका उत्तर क्या होगा, Fe का मतलब होता है आयरन। इसका मतलब होता है फेरस, लोहा। अगला HNO3 का क्या नाम होता है, तो आप देख सकते हैं बाहर में H है, हाइड्रोजन, इसका नाम है नाइट्रेट। इसका नाइट क्या होगा, नाइट्रिक कोई अम्ल बन जाएगा। इसका उत्तर होगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगले का सवाल है, डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है। तो डाल्टन जो ने क्या करा था, परमाणु के सिद्धांत को दिया था। उसने बताया था कि परमाणु जो होता है एक अविभाज्य कण होता है, जिसका नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा अविभाज्य कण। ठीक है, CaOH2 में OH मूलक कितने हैं। तो आप देखेंगे कि OH का जो मान है वो केवल 2 ही है। अगला सवाल है, ठीक है, तो आपका अगला सवाल आप सबके बीच, निम्न में से कौन द्विपरमाणु अणु है। द्विपरमाणु मतलब तो इसके बाद 2 गो है, तो देखिएगा इसके बाद 2 गो है।
MgOH2 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो आप देखोगे कि Mg में एक Mg है, एक O है, एक H है, इसका मतलब 3 परमाणु मिला हुआ है। SO2 का नाम क्या होता है? इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट उत्तर होगा कहाँ पे? क्या? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है। AlO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे कि Al एक है और O3 मिलके एक है, यानी कि दोनों मिला के आप देखोगे तो टोटल इसमें 5 को मिला हुआ है। ठीक है। तो बच्चों ये आप सभी के बीच में आखिरी सवाल था। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है। और इस तरह का रेगुलर क्लास 9 का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस तरह से आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा सभी क्लासेस में। ठीक है। तो अगर आप क्लास 7 में पढ़ते होंगे, क्लास 8 में पढ़ते होंगे, उसकी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके उनको देखिए। अगर आप 9 क्लास में पढ़ते हैं तो हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि अब 3 टॉपिक्स आपका आज कंप्लीट हो चुका। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है। और अच्छे से आप हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम चैनल को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। और आप सभी के बीच बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद सभी को, जय भारत सभी को, जय झारखंड, जय जोहार। और सभी से उम्मीद है कि आप सब खुश रहिए, मज़े से रहिए, और किसी प्रकार की तकलीफ में ना ज़िंदगी जीना, की ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, उतनी लंबी है नहीं, इसलिए मज़े से जिएंगे। और पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। पढ़ाई को भी एक अच्छे लेवल में पढ़ेंगे, और जितना ज़रूरत हो सके उतना पढ़िए लिखिए और अच्छे से अच्छे जीवन को बिताने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों। आप सभी का प्यारा भाई मोहित कुमार। ठीक है। और